ईसाई लड़की और मुसलमान लड़के का वाकया कुछ इस तरह है। नंबर 1, शुरुआत। एक पाकिस्तानी मुसलमान नौजवान पढ़ाई या नौकरी के लिए अमेरिका चला गया। वहां एक दफ्तर में उसकी मुलाकात एक ईसाई लड़की से हुई। समय के साथ दोनों के बीच प्यार हो गया। नंबर 2, शादी की बात। नौजवान ने फैसला किया कि वह उस ईसाई लड़की से शादी करेगा। लड़की ने कहा, मैं अपने माता पिता से बात करूंगी। नंबर 3, माता पिता की शर्तें। लड़की के माता पिता ने शादी तो मान ली, लेकिन कुछ सख्त शर्तें रखीं। एक, शादी के बाद लड़का अपनी जगह छोड़कर लड़की के इलाके में रहेगा। 2, वह अपने दोस्तों और पुराने रिश्तों से संपर्क तोड़ देगा। 3, वह कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा। 4, अगर लड़की के माता पिता के घर जाएगा तो अकेला नहीं बल्कि उनके साथ जाएगा। नंबर 4, नौजवान की रजामंदी। लड़के ने प्यार में सब शर्तें मान लीं। इस तरह दोनों की शादी हो गई और वे साथ रहने लगे। नंबर 5, जिंदगी में बदलाव। कि उसकी जिंदगी बदल गई है। वह अपने दीन धर्म से दूर हो गया था। वह अपने दोस्तों और वतन से कट चुका था। नंबर 6, अचानक गायब होना। एक दिन वह लड़का ऑफिस से गायब हो गया। सबको लगा शायद वह मर गया या कहीं चला गया, लेकिन असल में वह पाकिस्तान लौट आया था। नंबर 7, वापसी और एहसास। करीब 3 साल बाद एक सुबह फज्र की नमाज के वक्त मस्जिद के इमाम साहब ने देखा कि एक नौजवान मस्जिद के दरवाजे पर रो रहा है। पूरी कहानी सुनाना। नौजवान ने पूरी कहानी बताई। मैं अपनी बीवी के साथ रहता था। एक दिन मैंने देखा कि घर में रखा मेरा कुरान शरीफ गायब है। जब उसने बीवी से पूछा तो उसने कहा, मैंने सफाई करते वक्त वो किताब फेंक दी क्योंकि तुम उसे कभी पढ़ते नहीं थे। नंबर 9, आत्मिक झटका। यह सुनकर नौजवान हिल गया। उसे एहसास हुआ कि वह अल्लाह के कलाम कुरान से कितना दूर हो चुका है। वह तुरंत मस्जिद चला गया और तौबा पश्चाताप की। नंबर 10, ईमान की ताजगी। उसने कुरान शरीफ को फिर से अपने सीने से लगाया और कहा, अल्लाह का कलाम मेरे घर में था लेकिन मेरे दिल में नहीं था। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी बदल गई। वह अल्लाह के करीब हो गया, नमाज पढ़ने लगा और ईमान मजबूत हो गया। कदम 11, सबक सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, दुनिया का प्यार अस्थायी है। सच्चा सुकून सिर्फ अल्लाह और उसके कलाम में है। अगर इंसान अपने रब ईश्वर से दूर हो जाए तो कोई भी मोहब्बत उसके दिल का खालीपन नहीं भर सकती।